हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का हिंदी। ये सेट ए है। आपका जो भी सेट है आप उससे मिला सकते हैं। उसमें हम लोग शुरू करें कि आपने कितने नंबर तक आंसर बना चुके हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अनुभव शब्द है। इसका सही आंसर है बी पुल्लिंग। यह आंसर गलती है। इसका सही आंसर है बी। दूसरा क्वेश्चन है तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है। इसका सही आंसर है सी तत्पुरुष समास। तीसरा को प्रश्न है हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है। इसका सही आंसर है आस्पद। डी ऑप्शन आपका सही है। चौथा प्रश्न है हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं पदबंध है। इसका सही आंसर है बी सर्वनाम पदबंध। पांचवा प्रश्न है समाज शब्द का विशेषण है। तो इसका सही आंसर है ए सामाजिक। छठा प्रश्न है मनोविनोद शब्द कौन लिंग है। इसका सही आंसर है बी स्त्रीलिंग। 7 नंबर का प्रश्न है मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है। इसका सही आंसर है सी निश्चयवाचक। 8वां प्रश्न है प्रेम शब्द का विशेषण है। इसका सही आंसर है ए प्रेमी। 9वां क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है। इसका सही आंसर है ए वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। 10वां प्रश्न है बेईमान शब्द की प्रकृति है। इसका सही आंसर है डी देशज। 11 नंबर का प्रश्न पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। तो यह इसका सही आंसर है ए भगत सिंह। 12 नंबर का प्रश्न है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। इसका सही आंसर है सी देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। 13 प्रश्न नंबर है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। इसका सही आंसर है बी जगदीश चंद्र माथुर ने। 14 नंबर का प्रश्न है वो सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है सी बोलते क्षण। 15 नंबर का प्रश्न है रामपुरवा कहाँ है। इसका सही आंसर है डी इलाहाबाद के पास। 16 नंबर का प्रश्न है गंडक नदी का जल सदियों से। इसका सही आंसर है बी चंचल रहा है। 17 नंबर का प्रश्न गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी। इसका सही आंसर है सी मठ के महंत ने। 18 नंबर का प्रश्न है सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है। तो इसका सही आंसर है ए अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। 19 नंबर का प्रश्न मुन्नी कौन थी। इसका सही आंसर है डी बिस्नी की बेटी। 20 नंबर का प्रश्न है प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। इसका सही आंसर है दूसरी परंपरा की खोज से ऑप्शन ए। 21 नंबर का प्रश्न सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। इसका सही आंसर है ए निम्न मध्यम वर्ग से। 22 नंबर का प्रश्न शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर है बी जयशंकर प्रसाद के द्वारा। 23 नंबर का प्रश्न है कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो उसके एकांकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। यह किसका कथन है। इसका सही आंसर है बी मलयज की। 24 नंबर का प्रश्न नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर है ए जियनपुर में। 25 नंबर का प्रश्न नाभादास जी किस धारा के संत थे। इसका सही आंसर है शैव दर्शन के। ए ऑप्शन आपका सही है। 26 नंबर का प्रश्न नाभादास किसके शिष्य थे। इसका सही आंसर है ए अग्रदास के। 27 नंबर का प्रश्न चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन है तुमुल कोलाहल कलह में।
28 नंबर का प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? इसका सही आंसर है 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। डी ऑप्शन आपका सही है। 29 नंबर का प्रश्न है, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ए अशोक वाजपेयी की। 30 नंबर का प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? इसका सही आंसर है ए प्रखंड विकास पदाधिकारी। 31 नंबर का प्रश्न, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? इसका सही आंसर है ए तुलसीदास की। 32 नंबर का प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? इसका सही आंसर है बी लगभग 1540। 33 नंबर का प्रश्न, जायसी का जन्म स्थान है? आपका ऑप्शन सी सही है, जायस कब्र अमेठी। 34 नंबर का प्रश्न, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है ए सूर्यदास। 35 नंबर का प्रश्न, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? सही आंसर है बी 15 वर्षों तक। 36 नंबर का क्वेश्चन है, संसार शब्द कौन संज्ञा है? सही आंसर है व्यक्तिवाचक। 37 नंबर का प्रश्न, विवाह शब्द है? सही आंसर है इसका ए स्त्रीलिंग। 38 नंबर का प्रश्न, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है कारक है? इसका सही आंसर है डी। 39 नंबर का प्रश्न, रात शब्द का विलोम? आपका ऑप्शन ए सही है दिन। 40 नंबर का प्रश्न, शिवालय शब्द कौन समास है? इसका सही आंसर है सी तत्पुरुष समास। 41 नंबर का प्रश्न, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है? इसका सही आंसर है सी कठिन परिश्रम करना। 42 नंबर का प्रश्न, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है? इसका आंसर है ए यथा जोड़ इष्ट। 43 नंबर का प्रश्न, गुलर का फूल होना? सही आंसर है डी लापता होना। ऐसे इसका अर्थ होता है बहुत दिनों के बाद में दिखाई पड़ना, लेकिन इसका जो ऑप्शन के अनुसार से डी होगा लापता होना। 44 नंबर प्रश्न, जाता रहता था पदबंध है? तो इसका सही आंसर है ए क्रिया पदबंध। 45 नंबर का प्रश्न, दिवाली शब्द संज्ञा है? इसका सही आंसर है बी व्यक्तिवाचक। सेना शब्द है? 46 नंबर का प्रश्न है, सेना शब्द है? इसका सही आंसर है ए स्त्रीलिंग। 47 नंबर का प्रश्न, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है कौन सर्वनाम है? इसका सही आंसर है सी निश्चयवाचक सर्वनाम। 48 नंबर का प्रश्न, जाति शब्द का विशेषण है? इसका सही आंसर है डी जातीय। 49 नंबर का प्रश्न, कार्य करने वाले के लिए एक शब्द है? इसका आंसर है कार्यकर्ता। ये ऑप्शन सही है। 50 नंबर का प्रश्न, सत्य शब्द है? तो इसका सही आंसर है ए तत्सम। 51 नंबर का प्रश्न, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है? इसका सही आंसर है प्रातः जोड़ काल। ये ऑप्शन आपका सही है। 52 नंबर का प्रश्न, अदरक शब्द है? इसका सही आंसर है ए स्त्रीलिंग। 53 नंबर का प्रश्न, नीलगाय शब्द कौन समास है? इसका सही आंसर है बी कर्मधारय समास। 54 नंबर का प्रश्न है, घर शब्द का पर्यायवाची है? इसका सही आंसर है डी गेय। 55 नंबर का प्रश्न, कौरव शब्द में प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर है सी औ। 56 नंबर का प्रश्न, उपकार शब्द में उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर है डी उप। 57 नंबर का प्रश्न, धर्म शब्द है? इसका सही आंसर है बी पुल्लिंग। 58 नंबर का प्रश्न, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर है ठहराव। ये ऑप्शन आपका सही है।
59 नंबर का प्रश्न, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही आंसर है सुजोड़ उक्ति। 60 नंबर का प्रश्न, निम्न में सार्वनामिक विशेषण है? इसका सही आंसर है ए, ऐसा आदमी नहीं देखा। 61 नंबर का प्रश्न, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह निकल पड़ता है कैसे? तो इसका सही आंसर है सी, बातचीत के जरिए। 62 नंबर का प्रश्न, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? इसका सही आंसर है डी, उसने कहा था। 63 नंबर का प्रश्न, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? इसका सही आंसर है सी, समाजवाद। सी ऑप्शन आपका सही है। 64 नंबर का प्रश्न, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? इसका सही आंसर है सी, अर्धनारीश्वर। 65 नंबर का प्रश्न, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो इसका सही आंसर है ए, लेखक ने। 66 नंबर का प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है सी, भगत सिंह। 67 नंबर का प्रश्न, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है बी, जे कृष्णमूर्ति के द्वारा। 68 नंबर का प्रश्न, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? तो इसका सही आंसर है सी, एमन साहब के कर्मचारियों ने। 69 नंबर का प्रश्न, सरैया मन ताल का जल कैसा है? इसका सही आंसर है बी, स्थिर। 70 नंबर का प्रश्न, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर है डी, चावल चुनती हुई। 71 नंबर का प्रश्न, चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? इसका सही आंसर है ए, जूठन। 72 नंबर का प्रश्न, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है ए, भगत सिंह के द्वारा। 73 नंबर का प्रश्न, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर है सी, जयशंकर प्रसाद की। 74 नंबर का प्रश्न, रामभती गो खरिकनी में बछरा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका सही आंसर है सूर्य के पद से। सी ऑप्शन आपका सही है। 75 नंबर का प्रश्न, कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है बी, तुलसीदास के द्वारा। 76 नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? इसका सही आंसर है बी, संस्कृत और हिंदी। 37 नंबर का प्रश्न, 77 नंबर का प्रश्न, नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर आपका सही आंसर है बी, करुणा का पुट था। 78 नंबर का प्रश्न है, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? इसका सही आंसर है ए, 50 छंदों में। 79 नंबर का प्रश्न है, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद की। बी ऑप्शन आपका सही है। 80 नंबर का प्रश्न, मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? इसका सही आंसर है सी, पुत्र वियोग से। 81 नंबर का प्रश्न, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? इसका सही आंसर है बी, ज्ञानेंद्र पति के द्वारा। 82 नंबर का प्रश्न, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? इसका सही आंसर है बी, प्रगतिवादी। 83 नंबर का प्रश्न, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है सी, 9 दिसंबर 1929 को। 84 नंबर का प्रश्न, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? इसका सही आंसर है बी,
अशोक वाजपेयी के द्वारा। 85 नंबर का प्रश्न, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। 86 नंबर का प्रश्न है, द का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही आंसर है बी, दंत। 87 नंबर का प्रश्न, निम्न में शुद्ध शब्द है? इसका सही आंसर है ए, प्रशंसा। 88 नंबर का प्रश्न, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही आंसर है सी, नि जोड़ आधार। 89 नंबर, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? तो यह व्यक्तिवाचक है, आपका ऑप्शन ए सही है। 90 नंबर का प्रश्न है, गुस्सा शब्द है? तो यह पुल्लिंग है, बी ऑप्शन आपका सही है। 91 नंबर का प्रश्न, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका सही आंसर है सी, कवित्री। 92 नंबर का प्रश्न, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह इसका सही आंसर है सी, प्रश्नवाचक। 93 नंबर का प्रश्न है, नीडर शब्द में उपसर्ग है? इसका सही आंसर है ए, नी। 94 नंबर का प्रश्न, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है? इसका सही आंसर है सी, वाला। 95 नंबर का प्रश्न, नवयुवक शब्द कौन समास है? इसका सही आंसर है सी, कर्मधारय समास। 96 नंबर का प्रश्न, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? इसका सही आंसर है बी, संयुक्त वाक्य। 97 नंबर का प्रश्न, घर शब्द का पर्यायवाची है? आपका आंसर है ए, निकेतन। 98 नंबर का प्रश्न, आदान शब्द का विलोम है? सही आंसर है बी, प्रदान। 99 नंबर का प्रश्न, गला छूटना मुहावरे का अर्थ है? इसका आंसर होगा सी, पिंड छूटना। 100 नंबर का प्रश्न, मरण तक के लिए एक शब्द है? इसका सही आंसर है आमरण, सी ऑप्शन आपका सही है। यह था आपका 1 से 100 नंबर तक का पूरा का आंसर। यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।